तो देखो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो देखो, हाँ जी, ओके बेटा। तो देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ ना डिस्कस कर रहे थी किहदे बारे, रिवर बोट प्रॉब्लम बारे, है ना। तो ਉਹਦੇ कुछ बेसिक फार्मूलाज ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। तो उन्होंने बिहाफ से हम न्यूमेरिकल्स ਨੂੰ ट्राई करते हैं ना क्लैरिटी ਲਈ भी किस तरह अप्रोच करनी है आप, क्योंकि फार्मूला क्रैमिंग नहीं करनी। वो फार्मूला लिखाण का परपज की सीगा कि न्यूमेरिकल च किस तरह स्टैप्स ਨੂੰ फॉलो किया जाएगा। तो हुण बेटा लिखो, सब तो पहला लिखो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिख लो पुत्र। ए मैन कैन स्विम, a man can swim in still water at a speed of 3 kilometers per hour. A man can swim in still water at a speed of 3 kilometers per hour. He wants to cross a river. He wants to cross a river that flows at 2 kilometers per hour, that flows at 2 kilometers per hour and reach the point directly opposite to his starting point. Directly opposite to his starting point. Number 1, in which direction should he try to swim? In which direction should he try to swim? एक तो आप डायरेक्शन दसनी है भी केड़ी डायरेक्शन चो स्विमिंग करे। नंबर 2, how much time will he take to cross the river? How much time will he take to cross the river if the river is, how much time will he take to cross the river if the river is 500 meter wide? If the river is 500 meter wide. ठीक होगी गल। देखो बेटा, हुण सब तो पहला तुसी स्टेटमेंट को नोट करना वा भी ये स्टेटमेंट रिवर बोट प्रॉब्लम दी है ना, इतने बोट की जगह स्विमर है, और कोई फर्क नहीं है। तो सब तो पहला तुसी की करो पुत्र, रिवर ड्रॉ कर लो। तो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली है कॉपी के ऊपर। फिर बेटा रिवर की जो विड्थ है वो 500 मीटर थानू गिवन है स्टेटमेंट है ना। फिर तुसी की करना, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर लेना। तो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक होगी गल। फिर तुसी की करना बेटा कि आ केड़ी डायरेक्शन है, राइट साइड वाल नू रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, राइट साइड नू है। और फिर बेटा की करना, इस स्टेप्स नू हमेशा फॉलो करो। फिर तुसी नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर डॉटेड लाइन शो कर देनी, करती।
हुण वो आदमी बेटा ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं पढ़ो, तो जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜੋ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ है ना। सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर ही है, उत्थे ध्यान होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा स्टेटमेंट पता की कह रही है कि आदमी ने इतना स्विमिंग करनी है कि वो कितने पहुंचे, स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट इतने पहुंचे। हुण अगली गल थानू दसी नहीं हुई है कि स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट जिहड़ा वा इनू जोड़ के जिहड़ा वैक्टर बनना ना तुहाडा, वो किहड़ा वैक्टर होना, VB E आर ने VBE। आदमी ने इनिशियल तो फाइनल पॉइंट कितने पहुंचना, वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण इत्थे बोट की जगह स्विमर है, एफ लिख सकते हैं है ना, वो कोई कंफ्यूजन च नहीं, कोई गल नहीं, सिंबल वही चलन दियो। अच्छा हुण ध्यान दियो बेटा, हुण आ वाला वेक्टर ना रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो थानू वेक्टर VBE इज इक्वल टू VBR प्लस VRE, तो ये फार्मूला आपां अपने लिए लिख लिया। तो आ दो कंपोनेंट वेक्टर्स है, आ रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक होगी गल। हुण पुत्र इधर देखो, हुण आ वाला कंपोनेंट वेक्टर आप ड्रॉ कर चुके हैं, रिजल्टेंट वेक्टर भी असीं ड्रॉ कर लिया, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली आ दूसरा कंपोनेंट वेक्टर आ नहीं होएगा, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली, सॉरी एक आही होएगा, फर्स्ट कंपोनेंट की टेल हेड दे, सेकंड की टेल, तो VBR है ना, आही हो गया। हुण थानू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितनी दिती है, 3 किलोमीटर पर आवर आ दिती है पुत्र ना। तो ये आपां हुण गल नूं सुनो, देखो कल वाला एडा लंबा चौड़ी डिस्कशन की सी, बट आपां जदों हर न्यूमेरिकल नूं स्टैप वाइज चलांगे तो उसको भी याद रखने की नहीं लोड़। हुण इधर आ जाओ, हुण एक की निकालना चाहते हैं तुसीं, तो आ तुहाडे सामने राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई है, A B और इनू मैं C कह देना ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आ साइड कितनी है, आ 2 किलोमीटर है मैग्नीट्यूड पर आवर, ते आ VBR आ साइड कितनी, हाइपोटेन्यूज पर आवर। तो तुसी आ परपेंडिकुलर कट सकते हैं, VBE कितनी, पाइथागोरस थ्योरम ला लो है ना, कितनी आजू, √3² माइनस 2², 9 माइनस 2 4 √5, तो ये बन गई √5 किलोमीटर पर आवर, ठीक होगी गल। चलो हुण पुत्र थानू याद है कल की दस्या सी कि वेलोसिटी हुंदी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक, ते टाइम हो जाता डिस्प्लेसमेंट ओवर, एक्चुअली टाइम हुंदा वा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा पर नाल थानू ये भी मैं दस्या सीगा कि जे डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है तो वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जिस डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट है उसे डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का वेलोसिटी यूज होनी है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, इत्थे इधर देखो, जदों परसन ए तो बी पहुंच रहा तो उसकी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, 500 ही हो रही, विड्थ के बराबर ही हो रही है। तो ये जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी,
इस डिस्प्लेसमेंट च वेलोसिटी कही यूज हो रही है, आही यूज हो रही है। ए तो बी वाली जी डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने लिए आही वेलोसिटी उसे डायरेक्शन वाली यही है। इसका मतलब फिर टाइम टेकन की लिख देंगे आप 500 मीटर बाय √5 किलोमीटर पर। हाँ इतने गड़बड़ होनी थोड़े को। हाँ या तो इनू किलोमीटर बना लो, इनू आप लिख देंगे हाफ किलोमीटर, तो थोड़ा आंसर आवर च आ जाएगा, है ना। समझ आई गल। तो ये कैलकुलेशन च भी गड़बड़ हो जाती लास्ट से आके ना। तो वो अगर मीटर च है तो इनू मीटर पर सैकेंड च भी बना सकते हैं, तो जे वो मीटर च है तो ये किलोमीटर आवर च है तो उन्होंने किलोमीटर च भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हुण आंसर आवर च आएगा, हुण सैकेंड नहीं आना। तो आवर तो आंसर नू सैकेंड च कन्वर्ट करना थानू पता ही है, 3600 नाल मल्टीप्लाई कर दियो, तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा आंसर आ गया 1/2 √5 आर। तो ये ठीक होगी गल। अच्छा होर उन्हें की पूछा वा, ध्यान दो। हाँ हुण इधर देखो, हुण थानू उन्हें पूछा वा कि जेड़ा स्विमर है वो स्टिल वाटर च किस डायरेक्शन च मूव करे, मतलब आ एंगल कढ़ना बेसिकली, है ना, क्योंकि यह रिवर का फ्लो है तो आ डायरेक्शन कढ़नी है, आ एंगल कढ़ना। तो अपन आ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, तो अगर आ राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर आप आ एंगल कट लीए तो आ एंगल कितना हो 180 माइनस थीटा हो जू, है ना। अगर इनू थीटा ले लेने, ठीक क्लियर है। अच्छा फिर देखो बेटा ध्यान दो, मतलब जे तुसी डायरेक्शन दसनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, फिर थानू आ एंगल कढ़न लई पहला आ कढ़ना पएगा, ठीक है। तो उस तो बाद तुसी 180 माइनस दिस एंगल करके आंसर दस देना। दूजी ऑप्शन साडे को आ भी है पुत्र, आ किहड़ी डायरेक्शन है, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आ जी डायरेक्शन है ना ये फ्लो ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर है। तो आप आ एंगल भी दस सकते हैं, आ वाला एंगल भी, दिस एंगल भी है। ऑप्शन दस रहे हैं पुत्र, जी डायरेक्शन दसनी है ना, वो आप रिवर के फ्लो नाल भी दस सकते हैं, तो दूजा फ्लो के परपेंडिकुलर नाल भी दस सकते हैं। तो आ जो मैं क्वेश्चन मार्क है, आ वाला एंगल ते आ एंगल तो सेम ही है, आ दोनों। मतलब जे तुसी आ एंगल निकाल के आंसर दसोगे, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦੀ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀ है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ एंगल दसोगे फिर तुसी फ्लो ऑफ रिवर ਦੇ ਨਾਲ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ क्योंकि MCQ क्वेश्चन है तो MCQ च ऑप्शन देखनी पैनी है ना कि वो फ्लो ऑफ रिवर ਦੇ ਨਾਲ एंगल बनाना कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर है, ते दूसरा आ वाला एंगल है एंगल मेड बाय बोट विद नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। आई लाल लाइन है ना, ये लाल लाइन केड़ी है, फ्लो ऑफ रिवर दे परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो आ वाला एंगल नॉर्मल, मतलब दोनों एंगल तुसी दस सकते हैं, वो ऑप्शन तो सिलेक्ट होएगा। और वो दोनों थोड़े सामने है, आ वाला एंगल के बराबर आ जाएगा tan i या tan क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज नाल भी कर सकते हैं क्योंकि अपने को तीनों साइड्स पता वा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई पुत्र, मान्या मान्या तो इतने बैठी है। तो महक, लाव्या, भाव्या, मायशा, गर्भ, विश्व,
समझ आ गई? ठीक है बेटा। अच्छा हुण देखो, देखो बेटा, हुण नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लो। A man can swim. A man can swim at a speed of 3 kilometer per hour in still water. A man can swim at a speed of 3 kilometer per hour in still water. He wants to cross a 500-meter wide river. He wants to cross a 500-meter wide river flowing at 2 kilometer per hour. He keeps himself always at an angle of 120 degrees with the river. He keeps himself always at an angle of 120 degrees with the river flow while swimming. Number 1, find the time he takes to cross the river. Find the time he takes to cross the river. Number 2, at what point on the opposite bank will he arrive? At what point on the opposite bank will he arrive? किथे पहुंचेगा, है ना। हुण ये वाला न्यूमेरिकल एंटायरली कल वाले टॉपिक पे जे समझ है तो आप उन्होंने बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, है ना। तो देखो बेटा, जदों तुसी हुण कल वाला टॉपिक है, आ है थोड़े सामने रिवर, आ है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आ बेटा है VRE, और VRE का मैग्नीट्यूड थानू दिता होया 2 किलोमीटर पर आवर, और थानू दस्या जदों भी रिवर बोट प्रॉब्लम करनी ना, रिवर फ्लो के नाल नाल परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो भी शो कर दियो, डॉटेड लाइन, है ना। हुण वो पता की कह रहा कि जिहड़ी आदमी दी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, है ना, रिवर के हिसाब नाल वो हैगी 3 किलोमीटर पर आवर। देखो प्लस लिसन, प्लस वो की कह रहा कि स्विमिंग करते वक्त जिहड़ा आदमी है उसकी आ वाली जिहड़ी वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो नाल कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री, है ना। हुण 120 डिग्री एंगल इतना ही बनेगा, तो आ एंगल ही 120 होएगा। हुण ये 120 डिग्री एंगल है, तो आप इस एंगल का नाम की रख दीजिए पुत्र, ध्यान दो, तो आ हो गया VBR, है ना। तो इस एंगल को आप थीटा कह सकते, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। अच्छा हुण बेटा, तो आ जिहड़ा तुहाडी नदी है
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, डायग्राम च क्लैरिटी आ जाएगी। हुण देखो आ जिहड़े दो है ये कंपोनेंट वैक्टर्स है, क्यों? क्योंकि सानू पता ना कि VBE के बराबर होंदा VBR प्लस VRE, तो आ दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स है। तो आप कंपोनेंट वैक्टर्स कितना ड्रॉ किए हैं? एक कंपोनेंट की टेल से दूजे की टेल आ रही है, पैरेललोग्राम बनावांगे ना अपन। तो पैरेललोग्राम जो बनेगी तो ऐसा बन गई पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब आ जी वेलोसिटी है पुत्र VB है ना रिजल्टेंट। तो आ वाला एंगल अल्फा आप कल कहा थी ना, तो जी विड्थ है वो कितनी दी हुई है? 500 मीटर या हाफ किलोमीटर भी कह सकते हैं। हुण पुत्र सब तो पहला की फाइंड आउट करना? नंबर 1 टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। हुण कल के फार्मूला नूं ले आओ। हुण देखो कल वाला आर्टिकल है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम टेकन ਦੇ ਲਈ एक ਤਾਂ ਸੀ x ओवर VBE cos अल्फा या आ सी VBE sin अल्फा। देखो ना कल वाला आर्टिकल ना, अच्छा पर फिर नाल जिहड़ा VBE cos अल्फा है उसकी वैल्यू सी VBR cos थीटा प्लस VRE, ते VBE sin अल्फा की वैल्यू सी VBR sin थीटा। ठीक है, हुण पुत्र ध्यान दो, गल नूं समझो। हुण इथों वो आर्टिकल ने कितना मदद करनी। हुण T निकालना वा, X नहीं पता पर विड्थ पता वा, तो इसका मतलब साइन निकालने लई सानू केड़ा फार्मूला सूट करेगा? आ वाला। ठीक है, पर दूसरी गल नोट करो, हुण सानू VBE नहीं पता, तो VBE साइन अल्फा सानू पता, VBR साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप इस फार्मूला नू VBR साइन थीटा की फॉर्म च कन्वर्ट करता ना। तो हुण इस केस दे विच बेटा VBR कितना वा ते थीटा 120, तो ये है हाफ किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर पर आवर, ते साइन 120 डिग्री, ते साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर ही है। ये नोट कर लो है ना। तो वो पुट करो तो उतो टाइम आ गया था। ठीक, होर आप की करना? आ देखो पुट, तो आप आ लभना एक्चुअली दिस वन एक्स। ठीक है, एक्स निकालना। हुण एक्स निकालने लई तुहानू आ फार्मूला काम आएगा, क्योंकि आप टाइम निकाल चुके हैं पहले पार्ट। तो हुण एक्स निकालने लई आ पता तुहानू? नहीं, पर इत्थे देखो हुण आ वाला जिहड़ा फार्मूला इहदे अकॉर्डिंगली सैकेंड पार्ट दे विच बेटा एक्स की लिखोगे तुसी T इंटू VBE cos अल्फा, पर cos अल्फा की जगह सानू की यूज करना पड़ेगा? VBR cos थीटा प्लस VRE। हुण तुहानू VBR गिवन है ना 3, VRE 2 ते cos 120 डिग्री माइनस हाफ। तो टाइम तुसी पहले पार्ट चो कढ़ लिया तो एक्स आ जाएगा।
पोजीशन आ गई ना भी, सामने किनारे ते वो किथे पहुंचेगा, वो सी आ गया। अच्छा हुण ध्यान दियो, क्योंकि आपां इनू की लिया सी पुत्र एक्स एक्सिस, इनू लिया सी वाई एक्सिस, तो सी पॉइंट दे पोजीशन कोऑर्डिनेट की आ गए एक्स पे, क्योंकि सी पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी दूर है, विड्थ के बराबर ही, तो एक्स ही कटना सी ना, आप विड्थ तो दी है, तो इस तरीके ना सॉल्व करना। थानू समझ आ रही पुत्र? फिर लिखो बेटा, ए रिवर, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, ए रिवर 400 मीटर वाइड, a river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. तो width of river का है 400 मीटर, से velocity of river with respect to earth है 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of, a boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water. In a direction perpendicular to the river. Perpendicular to the river. Number 1, find the time taken by the boat to reach the opposite bank. To reach the opposite bank. Number 2, how far from the point directly opposite to the starting point, how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank? हुण बेटा इस केस दे विच पहला स्टेप असीं की फॉलो करते हैं, हमेशा रिवर की डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो रिवर की डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आप विड्थ शो करते हैं, वो इस बार 400 मीटर है, फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट मैंशन करते हैं, वो ए है, उस तो बाद बेटा असीं रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे हैं, तो आज का पॉइंट है ना बी पॉइंट, ए दे स्टार्टिंग पॉइंट दे जस्ट ऑपोजिट है ऑन द अदर बैंक। अच्छा हुण बेटा इहदे विच देखो, तो आ हो गई थोड़ी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी दी है, मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वो की कह रहा कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोट किधर को जा रही है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब इस तरफ,
है ना, ए है ना, तो ए केड़ी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्टिल वाटर। तो थानू पता कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जिहड़ी है वो VBR ते VRE दा वेक्टर सम है। इसका मतलब आ तो दोनों की है कंपोनेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकालेंगे ਆਪਾਂ पैरेललोग्राम कंप्लीट करके। मतलब वो इतने पहुंचेगा फाइनली सी पे, है ना। हुण आप आ डिस्टेंस करना पुत एक्स, VBR की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, VBR की वैल्यू एक्चुअली आ वाला न्यूमेरिकल ते इस तो पहला कीते न्यूमेरिकल की फर्क है, वो एंगल 120 डिग्री CH कितना हो गया 90 डिग्री, बस इतना फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम होएगा। अच्छा, पर इनू आप हुण शॉर्टकट भी कर सकते हैं, समझो गल नूं। हुण जदों बेटा थोड़ी बोट A तो C पहुंचेगी, है ना, देखो इधर, तो जदों थोड़ी बोट A तो C पहुंचेगी तो इस बोट दे जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है AC है, पर इस AC दे दो कंपोनेंट्स आएंगे डिस्प्लेसमेंट दे, केड़ा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट X ते दूजा वर्टिकल कंपोनेंट या Y कंपोनेंट, है ना। तो हुण ध्यान दो जिहड़ी आ वाला डिस्प्लेसमेंट दा Y कंपोनेंट है विड्थ के बराबर, तो इनू कवर करने लिए केड़ी वेलोसिटी जिम्मेवार है, आ वाली वेलोसिटी ना, क्योंकि ये भी तो Y वाली है ना, तो आ डिस्प्लेसमेंट भी Y वाली है। तो इसका मतलब तुसी इहदे विच की कर सकते हैं डायरेक्टली T इज इक्वल टू दिस वन ओवर VBR, है ना, सिंगल स्टेप की कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकन की होना, जे डिस्प्लेसमेंट लाऊंगे AC तो वेलोसिटी केड़ी यूज हो, जे डिस्प्लेस VBE, क्यों डिस्प्लेसमेंट AC दे अलोंग केड़ी वेलोसिटी है, पर आपां केड़ी डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, टोटल नहीं, डिस्प्लेसमेंट दा Y कंपोनेंट, तो फिर वेलोसिटी केड़ी यूज हो जेडी Y वाल है, तो Y वाल केड़ी वेलोसिटी है VBR, है ना। तो जो पिछला टॉप आप न्यूमेरिकल किया वो भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, पर वो एंगल थीटा की लेना पैना 90, वही स्टेप्स भी फॉलो कर सकते, ये शॉर्टकट है। अच्छा हुण आ जी डिस्प्लेसमेंट है ये भी कटनी आप, ये किहदे बराबर हो, तो जे टाइम टेकन है डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी इनटू टाइम, यूनिफॉर्म मोशन में। तो टाइम तो आप ऑलरेडी कट चुके हैं T, पर वेलोसिटी केड़ी लेनी है, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट केड़ी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर वेलोसिटी भी केड़ी यूज होनी VRE। तो यहां पर इस